फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल स्टडी की तरफ से आप सभी को 73rd इंडियन आर्मी डे की बहुत बहुत बधाई। इस 73rd इंडियन आर्मी डे के अवसर पर जनरल स्टडी भारत के उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के उन सभी एक्टिव सोल्जर्स को उनकी बहादुरी और देशभक्ति की भावना को सैल्यूट करता है, उनको बार बार नमन करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे कि आखिर क्यों 15 जनवरी को ही इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, और इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें इंडियन आर्मी ने एक $20 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें वह पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए यूएवी खरीद रहा है। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन आर्मी ने एक इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के साथ साइन किया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत में वन स्टेप अहेड होगा। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में जाएंगे तो इंडियन आर्मी का ओरिजिनेट आपको मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को 1 अप्रैल 1895 में एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद पार्टीशन के कारण अक्रॉस द कंट्री इंस्टेबिलिटी और कम्युनल राइट चल रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियन आर्मी को हमारे ऑफिसर्स के हाथ में हैंडओवर नहीं किया। लगभग हमारे इंडिपेंडेंस के 1.5 ईयर्स के बाद 15 जनवरी 1949 को लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर जनरल बूचर के द्वारा इंडियन आर्मी की कमांड हमारे उस समय लेफ्टिनेंट जनरल रहे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के हाथ में सौंप दी गई, और के.एम. करियप्पा 15 जनवरी 1949 को पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बने। और इसी हिस्टोरिकल इवेंट के पर्सपेक्टिव को देखते हुए 1949 के बाद से आज तक 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो इंडियन आर्मी में अभी ऑपरेशनली और जियोग्राफिकली 7 कमांड्स में डिवाइड किया गया है, और एक रिपोर्ट्स के अनुसार 12,37,117 एक्टिव ट्रूप्स और वही 9,60,000 रिजर्व ट्रूप्स के साथ आज के समय में इंडियन आर्मी वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी में गिनी जाती है। वहीं अगर बात करें इंडियन आर्मी के कमांडर्स के बारे में, तो आज के समय में हमारी इंडियन आर्मी के यानी कि तीनों सेनाओं के, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी आते हैं, उनके कमांडर इन चीफ हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज के समय में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे है, और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी है। और आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, इंडियन आर्मी में सिर्फ 2 ही लोगों को 5 स्टार रैंक दी गई है, जो कि एक ऑनररी रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। इनमें एक है फील्ड मार्शल सैम मोनिक्सो, जिन्हें 1 जनवरी 1973 को, और वहीं हमारे दूसरे हैं फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जिन्हें 15 जनवरी 1986 को यह ऑनररी रैंक दी गई। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के द्वारा साइन किए गए यूएवी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो इंडियन आर्मी ने इस यूएवी के कॉन्ट्रैक्ट को एक मुंबई बेस्ड आइडिया फर्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया है। इंडियन आर्मी बहुत समय से एक हाई एल्टीट्यूड्स पर ऑपरेट करने के लिए सुटेबल यूएवीज के ऑप्शंस को देख रही थी। इसके लिए उसने दर्जन ऑफ वेंडर्स, जिसमें नेशनल और ग्लोबल प्लेयर्स थे, सभी के द्वारा दी जाने वाली यूएवी की फैसिलिटी को देखा, लेकिन नवी मुंबई बेस्ड आइडिया फर्ज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने आइडिया फर्ज से स्विच यूएवी को प्रोक्योर करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। आइडिया फोर्ज की ऑफिशियल साइट का ब्लॉग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। वहीं अगर हम बात करें आइडिया फोर्ज के बारे में, तो आइडिया फोर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए ड्रोन्स, क्वाडकॉप्टर्स, फिक्स्ड विंग यूएवी और माइक्रो ड्रोन्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस कंपनी को आईआईटी बॉम्बे के 3 एल्यूमिनीज ने 2007 में एस्टेब्लिश किया था, और आज के समय में यह इंडिया की यूएवी और ड्रोन की फील्ड में एक प्रीमियर प्राइवेट लिमिटेड है, जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके बाद अगर हम ब्रीफ में बात करें स्विच यूएवी के बारे में, तो स्विच यूएवी एक अलग ही तरह का वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी वाला और साथ ही साथ
फिक्स्ड विंग का एक हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि हाई एल्टीट्यूड्स में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और स्विच यूएवी के कुछ एडवांस फीचर्स है जिसमें इसका एडवांस फ्लाइट टाइम, इसकी हायर सेफ्टी फीचर्स और साथ ही साथ और इसके सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच यूएवी को इंडियन आर्मी के लिए एक सूटेबल यूएवी बनाते हैं। और अगर बात करें स्विच यूएवी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो स्विच यूएवी मोर देन 120 मिनट यानी कि 2 आवर से ज्यादा कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकता है। और इसके साथ ही साथ मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज यानी कि इसके ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से है मैक्सिमम 15 किलोमीटर की लाइन ऑफ साइट तक इजीली अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकता है। और जब आप स्विच यूएवी के वेट और व्हीकल के साइज को देखेंगे तो इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि यह एक पोर्टेबल यूएवी है जिसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए स्विच यूएवी में हमारी इंडिया की अलग अलग जियोग्राफी में ऑपरेट करने के लिए अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा होती है वहाँ ऑपरेट करने के लिए इसमें डस्ट रेजिस्टेंस लगाया गया है। वहीं अगर बात करें लद्दाख जैसे एरिया में जहाँ स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं और वहाँ पर वाटर के रेजिस्टेंस के लिए इसमें वाटर रेजिस्टेंस सिस्टम्स भी लगाए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्विच यूएवी के मैक्सिमम लॉन्च एल्टीट्यूड के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्विच यूएवी हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। तो स्विच यूएवी को मैक्सिमम अबोव मीन सी लेवल से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड तक की हाइट से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि यह अप्रोक्स 13000 फीट हुआ। और अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया को देखेंगे वहाँ की एवरेज हाइट 10,000 से 15,000 फीट है, यानी कि हम उस एरिया में इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जिस जगह से हम इस स्विच यूएवी को लॉन्च करेंगे यह उस जगह से 1000 मीटर यानी कि अप्रोक्स 3000 फीट की हाइट तक अपने ऑपरेशंस को अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ कैरी आउट कर सकता है, सर्विलेंस और रैकी कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्विच यूएवी के पेलोड्स के बारे में, तो स्विच यूएवी में कंबाइंड डे और नाइट के पेलोड्स दिए गए हैं। डे पेलोड्स में स्विच यूएवी में 25 टाइम्स ऑप्टिकल जूम के साथ 1280x720 पिक्सल्स के कैमरास दिए गए हैं। वहीं थर्मल और नाइट पेलोड के लिए इसमें 640x480 पिक्सल्स के कैमरास दिए गए हैं। स्विच यूएवी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखने वाली बात यह है वह है इसके फेल सेफ फीचर्स, यानी कि जब किसी वेदर फिनोमिना की वजह से या फिर किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट की वजह से अगर आपको ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत हो तो इसमें वह भी फीचर्स दिए गए हैं। स्विच यूएवी का एक फीचर यह भी है, अगर स्विच यूएवी को लगेगा कि सरफेस विंड्स इसकी मैक्सिमम परमिटेबल सरफेस विंड से ज्यादा हो रही है तो यह ऑटोमेटिक रिकवरी के लिए प्रोसीड करेगा। वहीं अगर स्विच यूएवी में बैटरी लाइफ कम होगी तो यह उस समय भी एक अलर्ट के साथ ऑटोमेटिकली रिकवरी के लिए प्रोसीड करेगा। और साथ ही साथ लोकेशंस वगैरह की एक्यूरेसी के लिए और रेकोनेंस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें मल्टीपल जीपीएस सिस्टम दिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्विच यूएवी को कंट्रोल करने के लिए ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है। इसमें आप इसको एक लैपटॉप या एक टैबलेट की हेल्प से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर भी दिया गया है जिसकी हेल्प से आप स्विच यूएवी के द्वारा इनपुट दिए जा रही वीडियो या फोटोज को पैन, टिल्ट, जूम या फिर अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके हॉट मॉडल्स भी बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्विच यूएवी में दिए जाने वाले टैबलेट या फिर लैपटॉप के बारे में, इन टैबलेट या लैपटॉप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड होता है जिसमें सभी जगह के जियोग्राफिक मैप और वीडियो व्यूज होते हैं। और इन्हीं जियोग्राफिक मैप और वीडियो व्यूज की हेल्प से यह आपको रियल टाइम की वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कराएगा, जिससे आप किसी भी लोकेशंस की सारी जानकारी ले सकते हैं और अपने ऑपरेशंस को इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। इस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से स्विच यूएवी तक अपनी कमांड को पहुंचाने के लिए इसमें हाई रेंज का कम्युनिकेशन बॉक्स लगा होता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 15 किलोमीटर तक हो सकती है और यह लाइन ऑफ साइट के प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, बेसिकली हम स्विच यूएवी को एंटी टेररिज्म, उसके साथ ही साथ बॉर्डर की सिक्योरिटी या फिर बॉर्डर की रेकोनेंस और इंटेलिजेंस मिशन में भी यूज कर सकते हैं। और लद्दाख के एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में आईएसआर मिशन यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकोनेंस मिशन के लिए सोल्जर्स की जान को बिना खतरे में डाले अगर किसी लोकेशन की मूवमेंट की या फिर किसी लोकेशन के बारे में एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर स्विच यूएवी एक गेम चेंजर साबित होंगे। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि स्विच यूएवी को एक इंडियन फर्म्स के द्वारा बनाया गया है जो कि सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस में
इंडिया के मिशन के लिए एक माइलस्टोन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।